विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं का जो संशोधित और जो नवीन ब्लूप्रिंट है, जो कि आपको मार्च के महीने में माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा डाला गया है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए कि आपका यह ब्लूप्रिंट, यह आपका जो प्रश्न है, ये आपको 70 नंबर का पूर्णांक होगा और 3 घंटे का समयावधि रहेगी। उसके बाद देखिए कि इसके इकाइयों में तो इकाई 2 मात्रक और मापन, मात्रक और मापन के लिए आवंटित विषय है 6 और 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का के 2 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका 6 नंबर का पूछेगा। उसके बाद में है अध्याय 3 सरल रेखा में गति। तो इसमें सरल रेखा में गति में आपको देखिए निर्देशित तंत्र, सरल रेखा में गति और स्थिति, समय ग्राफ और जांच और वेग को छोड़ देना है, बाकी सभी को तैयार करना है। तो इस इकाई से आपको 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अध्याय 5 गति के नियम। तो गति के नियम में आपको छोड़ना क्या है? गति के नियम में बल की सहज अवधारणा, जड़त्व, गुणत्व और न्यूटन का गति का नियम और संवेग, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, आवेग और न्यूटन के गति का तीसरा नियम, इसे छोड़ देना है। और इसके अतिरिक्त आपको गति के नियम की सारी तैयारी करना है। तो इस अध्याय से आपको 9 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा और 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपके 9 नंबर हो गए। उसके बाद में आता है अध्याय 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य ऊर्जा और शक्ति में से 7 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें से 1 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखिए कि अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें से आपको छोड़ना क्या है? इसमें से आपको समांतर और लंब अक्षों के प्रमेय का कथन और उसके अनुप्रयोग को छोड़ देना है। उसके अतिरिक्त आपको तैयार करना है। तो देखिए इसमें आपको 8 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 नंबर के 3 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण में आपको क्या तैयार नहीं करना है, ये देख लीजिए कि ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम और गुरुत्वाकर्षण को छोड़ देना है, बाकी सबको तैयार करना है। तो इसमें से आपको 8 नंबर के प्रश्न पूछेगा। 8 नंबर के प्रश्न में 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखिए अध्याय 9। तो अध्याय 9 में आपको ठोसों के यांत्रिक गुण, इसमें से किसे छोड़ना है? तो इसमें से प्रत्यास्थ व्यवहार और अनुरूपण और दृढ़ता गुणांक, पाइशन अनुपात और प्रत्यास्थ ऊर्जा को छोड़ देना है, बाकी सभी प्रश्नों को तैयार करना है। तो इससे आपको 8 नंबर के प्रश्न पूछेगा। 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है द्रव्य के तापीय गुण। तो द्रव्य के तापीय गुण में आपको ऊर्जा, ताप, ऊष्मा, संचरण और संवहन और विकिरण को छोड़ना है, बाकी सभी को तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि अध्याय 12 ऊष्मा गतिकी। तो ऊष्मा गतिकी में आपको ऊष्मा इंजन तथा प्रशीतल को छोड़ना है, बाकी सभी को तैयार करना है। तो इसमें देखिए 7 अंक का पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखिए दोलन और तरंगे। तो दोलन और तरंगों में से आपको 7 नंबर की तैयारी करना है, जिसमें से 1 अंक के 2 प्रश्न हैं और 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। और आपको छोड़ना क्या है? तो इसमें मूल विद्या और सनादि और डापलर प्रभाव को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको 70 नंबर के प्रश्न पूछेगा। और इस प्रश्न सत्र में जो कोरोना के संकट काल की स्थिति में आपके स्कूल पर्याप्त समय पर नहीं लगे हैं, तो आपके कुछ सिलेबस में कमी की गई है। तो इसमें से आपको अध्याय 1 भौतिक जगत और अध्याय 13 अणुगति का सिद्धांत, इसे हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो इस अध्याय की तैयारी नहीं करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न पत्र आएगा वो किस पैटर्न में आएगा, इसकी जानकारी लीजिए। तो देखिए प्रश्न पत्र 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति, 1 वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी और सही विकल्प रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के और प्रत्येक प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1-1 नंबर के रहेंगे और आपके
4 प्रश्न रहेंगे, मतलब 20 नंबर के। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघु उत्तरीय में 2 अंक के प्रश्न रहेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के रहेंगे। तो फिर देखिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर के सभी प्रश्नों में तारांकित विकल्प मतलब अथवा वाला एक प्रश्न रहेगा। तो और कठिनाई वाले जो है 40% रहेंगे और 45% सामान्य और 15% जो प्रश्न है वो कठिन प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका कक्षा 11वीं का जो भौतिक शास्त्र है, तो भौतिक शास्त्र का हमने आपको ब्लूप्रिंट डाला और आने वाले वीडियो में भी हम आपको गणित का ब्लूप्रिंट डालेंगे और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट जो 11वीं के हैं वो डाल देंगे। तो आप लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।